हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर ये कितना है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक आप लोग जरूर बने रहिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दिया हुआ है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आखिरी तक आप लोग जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो विशाल स्नानागार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी की बात किया जाए तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की बात किया जाए तो क्या था, आत्माराम पांडुरंगा ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनजाति क्या है कि जनजाति गृह के कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाने किसने प्रारंभ किया था। देखिए सर्वप्रथम मनाया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज की बात किया जाए तो इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1942 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे का हम लोग क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रौलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो रौलेट अधिनियम की बात किया जाए तो किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह हुआ था 21 मार्च 1919 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो 7 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेपोलियन संहिता 1904 माफ कीजिएगा 1804 का क्या विषय था। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि उपयुक्त में से सभी, यानी कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकार का सफाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। तो जिसका नाम क्या रखा गया था। तो इसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि यह बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में एक भी बार संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे कि अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में कानूनी अध्यक्षता इसके अधीन है। तो भारत में कानूनी अध्यक्षता की बात किया जाए तो किसके अधीन होता है। तो यह होता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों माफ कीजिएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो पंचायती राज प्रणाली की बात किया जाए देखिए मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इनमें से किसी में नहीं है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम की बात किया जाए तो उनका नाम हो जाएगा देखिए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि किस राज्य का पृथक संविधान था, तो किस राज्य का हो जाएगा, तो यह था जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगभग लेता है, तो देखिए लगभग 8 मिनट के आसपास लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिनलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो राष्ट्रीय मुद्रा की बात किया जाए फिनलैंड की तो क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, यानी रियाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, तो इनमें से कौन सा संघनन नहीं है, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा धुआं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, यह किस प्रकार के हो जाएंगे, देखिए रेतीला क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो एशिया के तीसरा की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे जॉर्डन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रथम पर अभी भारत है और द्वितीय पर चाइना हो जाएंगे और तृतीय जॉर्डन हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि म्यांमार इसका नाम क्या है, तो म्यांमार का पूर्व नाम क्या था, तो बर्मा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कोहिमा, यह गलत है। असम का दिसपुर हो जाएगा, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा, ये भी गलत है। त्रिपुरा का अगरतला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दारा की बात किया जाता है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी हो जाएगा, तो नागार्जुन सागर बांध की बात किया जाए तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वह किस तरह से रोका जा सकता है, तो पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक धनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक धनी आबादी वाला राज्य की बात किया जाए तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो वैश्वीकरण से तात्पर्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो 1 रुपये के नोट की बात किया जाता है, जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो कौन से देश हो जाएंगे, तो यह देश था बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने दिया था, प्रश्न में यही प्रश्न पूछ रहा है, तो देखिए दिया था आइजिया बर्लिन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओम्सिया या अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए, तो कौन सा कीट हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे कचनील कीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कोचनील कीट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है,
तो कौन सा भाग हो जाएंगे, देखिए हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम किस में मदद करता है, तो यह भोजन को पचाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सामान्य श्वसन दर क्या है, तो किसी व्यक्ति का सामान्य श्वसन दर की बात किया जाए तो 12 से 16 प्रति मिनट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो कौन सा अंग हो जाएंगे, तो यह अंग हो जाएंगे देखिए तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो नर प्रजनन तंत्र की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो कौन सा ट्रिपलेट कोड हो जाएगा, तो वह है UAA, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इसका कि सिनकोना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो कौन सा हिस्सा हो जाएंगे पुष्प का, तो यह हो जाएंगे पराग कोश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है, तो लैक्टोबैसिलस की बात किया जाता है किस में निभाता है, तो दूध को दही जमाने में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, तो संगठन की बात किया जाए तो इसका उच्चतम स्तर हो जाएगा जैव मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवेग का विमीय सूत्र बताएं, तो आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएंगे, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैर लें, अगर उसको 1 किलोमीटर को मील में बदला जाए तो वह कितना हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा, यानी 1 मील में होता है 1600 मीटर और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो आप 1000 से जब 1600 में भाग दीजिएगा तो इतना आपको आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, तो उसे मतलब हम किस और नाम से जानते हैं, तो उसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है, यह होता है कंठ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, तो गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए तो इसका मान ऊंचाई के समान घटता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी की बात किया जाए तो यह प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है, तो यह पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध की बात किया जाए तो इसका इकाई हो जाएंगे ओम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्पंज जिस प्रकार के छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर संबंधित है, तो वह किस प्रकार से संबंधित है, तो प्रत्यास्था से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चार जारों को क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है, तो हम लोग इसे किस तरह से पहचान करेंगे, तो देखिए इसे पहचान किया जा सकता है
इसमें ऐसा कोई विधि नहीं बताया गया है, इसलिए उपयुक्त में से किसी भी से नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल के अनुभार की बात किया जाए तो इसका 20 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो कौन सा तत्व हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो इन्वर्टर बैटरी की बात किया जाए तो इसमें रहते हैं H2SO4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है। तो कौन सा घटक हो जाएंगे, देखिए उसमें सिलिका का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो कैलेमाइन की बात किया जाए तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं ZnCO3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यह मुलायम होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो इन चारों में से योगात्मक बहुलक की बात किया जाए तो PVC हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज शामिल हुई थी। मतलब जिस समय आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था तो उसमें एक महिला भी शामिल थी, तो कौन सी महिला हो जाएगी, तो यह हो जाएंगे माधुरी देवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 50% आरक्षण की बात किया जाए तो यह 2006 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी WCC की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश हो जाएंगे, तो देखिए यह देश है UAE, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुए हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता करेंगे, तो कौन आयोग की अध्यक्षता करेंगे, तो देखिए यह अजय लांबा, इनको दे दिया गया है जांच करने के लिए, मतलब आयोग का अध्यक्षता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में PI क्या है कि PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग देखिए विनिवेश के नाम से भी जानते हैं, तो विनिवेश के नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। यह हो जाएंगे अनुधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर क्या प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियोटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। तो यह किए थे, माफ कीजिएगा, 1784 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली में प्रभावित थे। तो यह हो जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूटपाट की थी, तो वह किस वर्ष हमला किया था, तो यह 1739 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो 16वीं पूछ रहा है, तो यह हो जाएंगे
मनोहर जोशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, मनोहर जोशी नहीं होंगे, यह सुमित्रा महाजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के किसके अनुमोदन के बाद लागू होता है। तो विधेयक की लागू होने की बात किया जाए तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 21 साल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। तो यह कौन से हो जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी। तो यह बिल्कुल सही है, यह भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यह 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा देश हो जाएंगे। देखिए यह फिनलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो उड़ीसा हो जाएंगे, इसे हम लोग कोणार्क का मंदिर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नेशनल इन्फोसिस सेंटर यानी NIC के स्थापित किया गया था। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएंगे। तो इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए इसका स्थापना की बात किया जाए तो 1776 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा, थोड़ा बहुत वीडियो में शोर हुआ होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे आप भी जुड़ जाइए, वहाँ पे ग्रुप और ये चैनल लिंक दोनों वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक पे ग्रुप डिस्कशन होता है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, और एक पे वहाँ PDF ये सब दिया जाता है। इसी नाम से चैनल जो बनाया गया है टेलीग्राम है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे लगेंगे तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।